देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र सीरीज में आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत में प्रेस के विकास के बारे में। तो चलिए, चूँकि हमारा डिस्कशन जो है वह प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही होता है, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र था ए बंगाल गजट, बी हिंदुस्तान टाइम्स, सी पायनियर या फिर डी संवाद कौमुदी। आप विचार करते रहिए, तब तक मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। भारत का जो पहला समाचार पत्र था वह था बंगाल गजट। ठीक है, इसको किसने प्रकाशित किया था या इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे जेके हिक्की। यहाँ देखिए, 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। जेके हिक्की को कंपनी की आलोचना के कारण अपराध की सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु इसने अपनी नीति नहीं बदली और अंततोगत्वा जेके हिक्की का प्रेस या मुद्राड़ा क्या बोलते हैं इसको, मुद्राड़ालय, ठीक है, तो यह जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। शुरुआत कब हुई थी बंगाल गजट की? तो 1780 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो जेके हिक्की के द्वारा। ठीक है, वैसे देखिए, जेके हिक्की के पहले भी एक बार प्रयास किया गया था विलियम बोल्ट्स के द्वारा समाचार पत्र का प्रकाशन करने के लिए। ठीक है, लेकिन कंपनी ने इनको इंग्लैंड भेज दिया था और यह प्रकाशन नहीं कर पाए थे समाचार पत्र का। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अभी हमने देखा, द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में जेके हिक्की के द्वारा किया गया था। और कंपनी की आलोचना करने के कारण, या अपने अखबार द बंगाल गजट में कंपनी की आलोचना करने के कारण जेके हिक्की को जो है अपराध की सजा भी भुगतनी पड़ी थी और अंततोगत्वा जो है उनका प्रेस भी जब्त कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ए वेलेजली, बी हेस्टिंग, सी जॉन एडम्स या फिर डी डलहौजी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी। कब? जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, यानी कि 1799 ईस्वी में। देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था और प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना भी होता था। मतलब किसी भी खबर को छापने से पहले उसे सरकार के सचिव के पास भेजना पड़ता था प्रकाशक को कि भैया देख लो, पढ़ लो, हम इसे छापें या न छापें। ठीक है, और इसके अलावा समाचार पत्र को अपने संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम भी स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था, जिससे यह पहचानने में कठिनाई न हो कि यह समाचार पत्र किस जगह, किस व्यक्ति से संबंधित है। ठीक है, वेलेजली के द्वारा समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू किया गया था। ठीक है, और इसका नाम था समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन,
सी लॉर्ड कर्जन या फिर डी लॉर्ड मिंटो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में रद्द कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भारतीय भाषाओं पर प्रतिबंध या फिर यूं कह लीजिए तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहा जाता था। ठीक है, देखिए, भारतीय भाषाओं के इस अधिनियम को रद्द कर दिए जाने के बाद लॉर्ड रिपन द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था और इस एक्ट के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होता था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो, और कानून का विरोध करने वाले प्रेस या फिर मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। और इसी अधिनियम के तहत सोम प्रकाश, ठीक है, ध्यान रखते चलिएगा, सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर, ठीक है, सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर आदि समाचार पत्रों को जो है या फिर आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध जो है वह मामले दर्ज कर लिए गए थे। ठीक है, फिर से पूरी चीज़ एक बार बता दूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। देखिए, हुआ क्या था कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या फिर मुंह बंद करने वाला अधिनियम अथवा बताइए एक और इसका नाम, देसी भाषा प्रेस अधिनियम लाया गया किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा यह अधिनियम लाया गया था। ठीक है, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला भी अधिनियम कहा जाता था। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी देसी भाषा या भारतीय भाषा के समाचार पत्र के संपादक या फिर मालिक से एक बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह सरकार विरोधी कोई भी सामग्री ना तो प्रकाशित करेगा और न ही छापने का प्रयास करेगा। ठीक है, ना तो प्रकाशित करेगा और न ही छापेगा, जाहिर सी बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि वह उस समाचार पत्र के जमानत की राशि को जब्त कर ले अथवा क्या कर सकता है, जमानत की राशि को जब्त कर ले अथवा उसके मुद्रणालय या फिर प्रेस को जब्त भी कर सकता है। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर आदि अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध या आदि अनेक देसी भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि, और आगे चल करके और जान लीजिए कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस एक्ट को रद्द घोषित करते हुए भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषाओं के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय 1882 में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आप क्या बताएंगे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी मोतीलाल घोष या फिर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी एस.एन. बनर्जी या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हालांकि इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बोला है और क्या कहते हैं रेफरेंस दिया है धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, जहां पर यह बताया गया कि बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेख लिखने के लिए 1882 में मुंबई के डोंगटी जेल में 4 माह की सज़ा काटने के लिए निरुद्ध किया गया था। लेकिन जो मान्यता प्राप्त किताबें हैं उनकी बात कीजिए। देखिए,
विपिन चंद्र और अन्य पुस्तकों ने बताया है या फिर अन्य पुस्तकों ने लिखा है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के कारण जेल की सजा हुई थी, और आयोग ने भी इसी आंसर को स्वीकार किया था। यानी आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ ही हमेशा जाना है। ठीक है, देखिए बनर्जी को यह सजा अप्रैल 1883 में अपने पत्र द बंगाली पत्र में प्रकाशित संपादकीय लेख के लिए हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? ए रामनाथपुरी, बी जी.डी. कुमार, सी लाला हरदयाल या फिर डी तारकनाथ दास। चलिए देखिए, अमेरिका के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार की शुरुआत की थी तारकनाथ दास ने। अगला प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे ए लाला लाजपत राय, बी राजा राम मोहन राय, सी सर सैयद अहमद खां या फिर डी मौलाना शिबली नुमानी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया जाता था, बताइए किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से खूब प्रचारित और प्रसारित किया था। दिसंबर 1821 में इनके द्वारा बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी या प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन आरंभ किया गया था। ठीक है, बंगला साप्ताहिक था यह संवाद कौमुदी या प्रज्ञा का चांद, जिसका प्रकाशन दिसंबर 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाना शुरू किया गया था। ठीक है, और इसके एक वर्ष पश्चात यानी कि कौन सा वर्ष आया? 1822। ठीक है, तो इसके एक वर्ष पश्चात यानी 1822 में फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, आगे चल कर के जॉन एडम जब गवर्नर जनरल बना तब 1823 ईस्वी में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया और लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये का जुर्माना तथा कारावास का दंड देने का प्रावधान किया। ठीक है, इसे ही आगे चल कर के चार्ल्स मेटकाफ ने निरस्त किया था इस प्रेस लाइसेंस अधिनियम को 1823 वाले, इसीलिए उनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेटकाफ को। इसका समय काल क्या था जरा आप कमेंट करके बता दीजिए। तो फिलहाल इसके बारे में अभी आगे बात होगी, यहाँ जानिए। ठीक है, तो जॉन एडम द्वारा 1823 में भारतीय प्रेस लाइसेंस अधिनियम लाया गया, जिसके तहत बिना लाइसेंस के किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया और ऐसा करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास के दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट जो है वह प्रेस को जब्त भी कर सकता था, और यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए ही था। इसी कारण राजा राम मोहन राय का साप्ताहिक अखबार मिरातुल अखबार या फिर बुद्धि दर्पण का प्रकाशन बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी मद्रास या फिर डी पांडिचेरी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इसकी स्थापना 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तथा मनमोहन घोष के द्वारा की गई थी। देखिए, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा की गई थी। आगे चलकर के केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन ने भी इसके संपादकीय विभाग में काम किया था और यह अखबार एक दैनिक अखबार था। ठीक है, अगला प्रश्न, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ए उर्दू, बी हिंदी, सी अंग्रेजी या फिर डी मराठी।
चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गदर पत्र का प्रथम अंक जो है वह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, देखिए, भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए यूएसए के कनाडा में लाला हरदयाल, सोवन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की और इनका एक मुख्य पत्र था जिसका नाम था गदर। ठीक है, यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कि विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होता था। देखिए, 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह गदर पत्र जो है मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ और इसका एक अंक जो है वह पख्तूनी भाषा में भी छापा गया था। ध्यान रखिएगा, गदर पत्र जो है वह बांग्ला भाषा में नहीं प्रकाशित किया गया था, ना तो मराठी में था, बांग्ला में प्रकाशित नहीं हुआ था। ठीक है, गदर पत्र का पहला अंक उर्दू भाषा में, इसके बाद आगे चल कर के 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी भाषा में भी छपने लगा और इसके साथ साथ आगे चलकर यह मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ और साथ ही साथ इसके एक अंक को पख्तूनी भाषा में भी छापा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, गदर पार्टी का पत्र गदर था ए मासिक पत्र, बी पाक्षिक पत्र, सी साप्ताहिक पत्र या फिर डी दैनिक पत्र। पाक्षिक यानी 15 दिन। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। गदर पार्टी का जो पत्र था गदर, वह साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, गदर पत्र के नाम से ही इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया था। चलिए, इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन जो है वह 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से किया गया था और प्रथम अंक जो है वह उर्दू भाषा में था। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरीश चंद्र मुखर्जी, सी एस.एन. बनर्जी या फिर डी शिशिर कुमार घोष। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है वह शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह पत्रिका जो है ना वह रातों रात अंग्रेजी में परिवर्तित कर दी गई थी। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह पत्र बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था, लेकिन 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर दिया गया। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था। ध्यान करते चलिएगा। ठीक है, गिरीश चंद्र घोष के द्वारा बंगाली पत्रिका का प्रकाशन 1862 में शुरू किया गया था, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ले लिया था और इसी में अपने लेख को छापने के कारण उनको 1883 में जेल भी हुआ था। ठीक है, वहीं हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी और बाद में हिंदू पैट्रियाट के प्रमुख संपादक बने थे हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, इस हिंदू पैट्रियाट पत्रिका के द्वारा जो है नील विद्रोह का समर्थन भी किया गया था। ठीक है, नील विद्रोह ही था ना, ध्यान करके बताइए, तो आपको बताया गया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ए गदर, बी केसरी, सी फ्री हिंदुस्तान या फिर डी स्वदेश मित्र। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बम्बई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? ए बंगवासी, बी काल, सी केसरी या डी उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। बंगवासी हो, काल हो या फिर केसरी, यह सभी क्रांतिकारी विचारधारा वाली पत्रिकाएं थी और कांग्रेस के उदारवादी नीतियों के कारण हमेशा उसकी आलोचना करती रहती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। पहला संध्या, दूसरा युगांतर और तीसरा काल। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। कूट है ए 1 2, बी 1 3, सी 2 3 या फिर डी 1 2 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। सभी की सभी क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी, चाहे वह संध्या हो, चाहे वह युगांतर हो या फिर काल हो। ठीक है, यह तीनों की तीनों क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत करती थी। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिकाएं जुड़ी हुई नहीं थी। ए संध्या, बी युगांतर, सी गदर, डी यंग इंडिया या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया का प्रकाशन। देखिए, आप लोगों को पता है महात्मा गांधी इसके संपादक थे, तो जाहिर सी बात है यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई पत्रिका नहीं होगी। गदर, आपको पता है, भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक पार्टी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा जो है यह गदर पत्रिका निकाली जाती थी और इसी कारण इसका नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। ठीक है, देखिए 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जो कि मासिक रूप से प्रकाशित होता था। इसके प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित किया गया था उर्दू भाषा में। आगे चल कर के 9 दिसंबर 1913 से यह गुरमुखी भाषा में भी छापा जाने लगा था और भविष्य में या फिर और आगे चलते हुए यह मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में भी प्रकाशित हुआ था। और इस गदर पत्रिका के निकाले जाने के कारण ही इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया था। वहीं युगांतर और संध्या भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित पत्रिकाएं थीं। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय या फिर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में प्रारंभ किया गया था। इस पत्रिका के माध्यम से भी नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ए न्यू इंडिया, बी लीडर, सी यंग इंडिया या फिर डी फ्री प्रेस जनरल। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, राजनेता या फिर यूं कह लीजिए तो उदारवादियों द्वारा अपनी नीति के प्रचार प्रसार के लिए लीडर नामक एक पत्रिका निकाली जाती थी। ठीक है, बाकी फ्री प्रेस जनरल जो है वह एक न्यूज एजेंसी थी और न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ए मोहनदास करमचंद गांधी, बी अल्बर्ट वेस्ट, सी महादेव देसाई या फिर डी मनसुख लाल नजर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वे थे मनसुख लाल नजर। ठीक है, देखिए इंडियन ओपिनियन द्वारा क्या कहते हैं, इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी। ठीक है, और इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर और मनसुख लाल नजर जो है यह नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। और यह पत्रिका यानी कि इंडियन ओपिनियन जो है यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। ध्यान रखिएगा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है वह 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके प्रथम संपादक जो थे वह थे मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर वही व्यक्ति थे जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। और यह पत्रिका यानी कि इंडियन ओपिनियन जो है यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी यानी कि 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यह था द इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यह नहीं छापा जाता था, बताइए किस भाषा में यह नहीं छापा जाता था? तो उर्दू भाषा में। आपको बताया गया ना, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र जो है वह संपादित किया जाता था। इसके महासचिव थे, इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था? ए, होम रूल पार्टी ने, बी, उग्रवादी पार्टी ने, सी, गदर पार्टी ने, या फिर डी, स्वराज पार्टी ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। एक साप्ताहिक पत्र के रूप में होम रूल पार्टी के द्वारा यंग इंडिया की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत की थी जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल बैंकर ने, या फिर यूँ कह लीजिए तो ये इसके प्रथम संपादक थे। देखिए यहाँ पर यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों यानी बम्बई के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। आगे चल कर के 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा था। देखिए, जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल बैंकर जो है यह एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्य भी थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मारदंड, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, प्रकाशित हुआ था ए, कोलकाता से, बी, पटना से, सी, इलाहाबाद से, या फिर डी, लखनऊ से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मारतंड जो है यह साप्ताहिक रूप से क्या कहते हैं, यह जो है 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। ठीक है, और यह एक साप्ताहिक पत्र था और इसके जो प्रकाशक थे वह थे जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, देखिए, उद्दंत मारतंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ और इसके प्रकाशक एवं संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था ए, हिंदू पैट्रियाट, बी, द हिंदू, सी, यंग इंडिया, या फिर डी, नेटिव ओपिनियन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियाट था। वैसे किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो था वह था गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट। लेकिन चूंकि यहाँ पर बंगाल गजट का नाम नहीं है, हमको विकल्पों में से ही अपने उत्तर का चयन करना रहता है, तो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा हिंदू पैट्रियाट। एक सेकंड रुकिएगा, तो पूरा ना पैर में असल में मोच आ गई थी, तो बैठे बैठे मोड़कर उसको अंत में उसमें जो है स्वेलिंग होने लगी फिर से। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित जो प्रथम अखबार था वह था पंडित गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। लेकिन दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियाट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था और इसका यानी कि हिंदू पैट्रियाट का संपादन जो है वह यह प्रकाशन जो है वह 1853 में शुरू हुआ था और इंडियन मिरर का 1861 में। ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, देखिए, हिंदू पैट्रियाट के जो प्रथम संपादक थे वे थे गिरीश चंद्र घोष। यह 1853 से 55 तक हिंदू पैट्रियाट के संपादक बने रहे। आगे चल कर के 1855 से 61 की अवधि तक हरीश चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियाट के संपादक बने रहे और इस दौरान हिंदू पैट्रियाट के द्वारा नील आंदोलन जैसे कृषक आंदोलनों का जबरदस्त समर्थन किया गया था। ठीक है,
लेकिन आगे चल करके 1861 से 84 के मध्य क्रिस्टोफर पाल दास इसके संपादक यानी कि हिंदू पैट्रियाट के संपादक बने, जिसमें यह अंग्रेज अधिकारियों की वकालत करने लगा था या उनका पक्ष लेने लगा था, हिंदू पैट्रियाट। ठीक है। और क्रिस्टोफर पाल दास की सहायता की थी मदन मोहन घोष और द्वारका नाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेताओं ने। 1874 से 75 ईस्वी के बीच लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इस हिंदू पैट्रियाट पत्र को खरीद लिया और इसके बाद यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय हितों से अलग हो गया था। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। तो उस दौरान हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे वह थे हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न देखिए, अब इसके बारे में क्या ही बात की जाए, ये तो पूरा आपको बता दिया गया ना। चलिए, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? ए अरविंद घोष, बी एम.जी. रानाडे, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी लोकमान्य तिलक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अरविंदो घोष या अरविंद घोष अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम से संबद्ध रहे थे, या अरविंद घोष जो है वह वंदे मातरम के संपादक के वंदे मातरम पत्रिका से या पत्र से संपादक के रूप में जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ए इंडियन नेशन, बी पंजाब केसरी, सी प्रभाकर या फिर डी डॉन। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए पेन। इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है वह पटना से होता था। देखिए 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी और इसका प्रकाशन पटना से शुरू हुआ था। ठीक है, कब स्थापना हुई थी द इंडियन नेशन की? तो यह हुई थी 1931 में। किसके द्वारा की गई थी? तो दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे ए सी.वी. रामन पिल्ले, बी सी.एन. मुदलियार, सी के रामकृष्ण पिल्ले या फिर डी सी.आर. रेड्डी। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी या स्वदेशाभिमानी के संपादक रहे थे। ठीक है, के रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 में तत्कालीन त्रावणकोर के राज्य नेत्तिनकारा में नायर परिवार में हुआ था। नेत्तिनकारा ना, खैर इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जानती रहिए कि स्वदेशाभिमानी या स्वदेश वाहिनी जो है इसके संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था ए महात्मा गांधी से, बी सी.आर. दास से, सी जवाहरलाल नेहरू से या फिर डी मोतीलाल नेहरू से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट की स्थापना जो है वह मोतीलाल नेहरू ने की थी। देखिए, भारत में स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट सूचियों वाले प्रश्न हैं। एक तरफ विभिन्न समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ इनकी भाषाएं हैं। आपको इनको दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। ए भारत मित्र बंगाली, बी राष्ट्रमत गुजराती, सी प्रजामित्र हिंदी, डी नायक भारत मराठी। कूट है ए 1 2 4 3, बी 2 3 1 4, सी 3 4 2 1 या फिर डी 4 1 3 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भारत मित्र जो है वह एक हिंदी पत्र था या हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। राष्ट्रमत जो है वह एक मराठी भाषा का समाचार पत्र था। प्रजा मित्र जो है वह एक गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। और सबसे अंत में
नायक जो है वह, बताइए किस भाषा का, एक आखिरी बचा ना, तो नायक जो है वह बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है, भारत मित्र हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। राष्ट्रमत जो है वह मराठी भाषा का समाचार पत्र था। प्रजामित्र जो है वह गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। तो नायक जो है वह बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर भी सूचियाँ हैं, एक तरफ विभिन्न समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ जो है उनके संस्थापकों के नाम हैं। इनको भी दिए गए कूट की सहायता से आपस में सुमेलित करना है। ए, दैनिक आज जॉर्ज एलन। बी, द लीडर जवाहरलाल नेहरू। सी, द नेशनल हेराल्ड मदन मोहन मालवीय। डी, द पायनियर शिव प्रसाद गुप्त। कूट है ए 4321, बी 4132, सी 2341 या डी 1423। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 4321। देखिए, दैनिक आज का प्रकाशन जो है या दैनिक आज के जो संस्थापक थे वह थे शिव प्रसाद गुप्त। उसके बाद द लीडर के जो संस्थापक थे वह थे मदन मोहन मालवीय। उसके बाद द नेशनल हेराल्ड या फिर द नेशन नहीं होगा, द नेशनल हेराल्ड के जो संस्थापक थे वे थे जवाहरलाल नेहरू। और सबसे अंत में द पायनियर के संस्थापक थे जॉर्ज एलन। ठीक है, फिर से जान लीजिए। तो दैनिक आज के जो संस्थापक थे वे थे शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, वही उदारवादी पत्रिका। ठीक है, द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर के संस्थापक थे जॉर्ज एलन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। यहाँ पूछा जा रहा है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। ए, केसरी। बी, प्रताप। सी, मराठा या फिर डी, मंजूषा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप। ठीक है, यहाँ देखिए बिजौलिया आंदोलन के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानने को मिलेगा। देखिए, राजस्थान में यह पहला किसान आंदोलन था जो कि, देखिए राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर किसानों द्वारा यह आंदोलन अनेक प्रकार की बढ़ी हुई किसानों द्वारा किए जा एक सेकेंड देखिए, राजस्थान में किए जाने वाला पहला किसान आंदोलन था वो जो कभी कभी ना गड़बड़ा जाती हैं चीज़ें। देखिए, राजस्थान में जो पहला किसान आंदोलन हुआ था वह हुआ था मेवाड़ राज्य की सबसे बड़ी जागीर बिजौलिया में। और यहाँ पर किसानों का यह आंदोलन हुआ था बढ़ी हुई लगान दर के कारण। ठीक है, यह आंदोलन शुरू हुआ था 1913 में और इसके नेता थे साधु सीताराम दास, या यूँ कह लीजिए तो वर्ष 1913 में बिजौलिया आंदोलन की शुरुआत करते हुए इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था साधु सीताराम दास के द्वारा। आगे चल करके वर्ष 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के हाथ में आया और विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप पत्रिका के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित भी किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि हरिजन के प्रारंभकर्ता थे ए, तिलक। बी, गोखले। सी, गांधी जी या फिर डी, नौरोजी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी जी। देखिए, गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन को अंग्रेजी में प्रकाशित किया, हरिजन बंधु को गुजराती में प्रकाशित किया और हरिजन सेवक को हिंदी में प्रारंभ किया था। ये सभी साप्ताहिक समाचार पत्र थे। ठीक है, जिनमें हरिजन का प्रकाशन हरिजन नाम से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था, हरिजन बंधु के नाम से गुजराती भाषा में और हरिजन सेवक के नाम से इस पत्र का प्रकाशन हिंदी भाषा में किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगले प्रश्न पर ही तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया? ए बम्बई, बी अहमदाबाद, सी पूना या फिर डी नासिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी पूना। ठीक है, उस समय गांधी जी जेल में थे। देखिए, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना से प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे और इसके संपादक थे आर.वी. शास्त्री। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी आर अम्बेडकर, सी वी.डी. सावरकर या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत को आरंभ किया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। देखिए, 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य था अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, देखिए, हितकारिणी सभा के पहले अध्यक्ष जो बने थे वह बने थे सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़। ठीक है, और जबकि इसके यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के प्रबंध समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस सभा का संकल्प था शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना। ठीक, सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था और 3 अप्रैल 1927 को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत भी इस सभा के माध्यम से आरंभ किया गया था। ठीक है, ध्यान रखते चलिएगा सारी बातों को। अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे ए आत्माराम पांडुरंग, बी ज्योतिबा राव फूले, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी भीमराव अंबेडकर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी बहिष्कृत भारत पत्रिका, जो कि एक पाक्षिक पत्रिका थी। इसका मराठी पाक्षिक था, इससे बी.आर. अम्बेडकर जुड़े हुए थे। इसका प्रकाशन 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखिए, 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने थे सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ और इसकी प्रबंध समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस सभा द्वारा यह संकल्प लिया गया था कि इस सभा का जो संकल्प था वह था शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया था। सभा का उद्देश्य था कि सरकार के समय अछूतों की समस्याओं को रखा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? ए अल हिलाल, बी कामरेड, सी द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या फिर डी जमींदार। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम द्वारा जो प्रकाशित जर्नल है उसका नाम है अल हिलाल। यह एक उर्दू साप्ताहिक पत्र था और इसका प्रकाशन 1912 में प्रारंभ किया गया था। आगे चल करके 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट लगाते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? ए वंदे मातरम, बी पीपुल, सी ट्रिब्यून या फिर डी वीर अर्जुन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक प्रारंभ किया था जिसका नाम था वंदे मातरम और इसी के साथ साथ एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल भी लाला लाजपत राय के द्वारा निकाला गया था। और इसके पहले लाला लाजपत राय जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का भी प्रकाशन कर चुके थे। ठीक, सूचियों से संबंधित प्रश्न है। दिए गए कूट के माध्यम से इन सूचियों को सुमेलित करना है।
एक तरफ है विभिन्न समाचार पत्र और दूसरी तरफ है इनके संपादक। ठीक है, चलिए। ऑप्शन ए हिंदू दादा भाई नौरोजी, बी सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सी वॉइस ऑफ इंडिया जी सुब्रमण्यम अय्यर, डी बंगाली एस.एन. बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कूट है ए 1 2 3 4, बी 1 3 2 4, सी 2 3 1 4 या डी 3 2 1 4। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 3 2 1 4। ठीक है, कैसे? तो ऐसे हिंदू पत्रिका या द हिंदू अभी भी आता है, इसके जो संपादक या संस्थापक थे वे थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, इसके बाद सुधारक पत्र के जो संपादक थे वे कौन थे? वे थे गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि जी के गोखले। इसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया के जो संपादक थे वे थे दादा भाई नौरोजी, और सबसे अंत में बंगाली पत्रिका के जो संपादक थे वे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, फिर से द हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे दादा भाई नौरोजी और बंगाली पत्रिका के संपादक थे एस.एन. बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी सूचियों से संबंधित प्रश्न है। एक तरफ समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ संपादक हैं। ठीक है, कूट के माध्यम से इनको सुमेलित करना है। ए काल सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी बंगाली गोपाल कृष्ण गोखले। कुछ ऐसा खास नहीं था इसमें, ठीक है, इसीलिए मैं भी एक नज़र दौड़ाते हुए धीरे से नीचे आया हूँ। कुछ खास होता तो आपको बताया जाता। इन्होंने लाइनों में लिख दिया है कि कौन किसका संपादक था, जैसे वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी, बंगाली के संपादक एस.एन. बनर्जी। हालांकि इन्होंने यहाँ पर बंगाली पत्रिका का दृष्टिकोण लिखा कि यह उदारवादी था और यह राजनीतिक विचारधारा पर भी प्रभावशाली प्रदर्शन करता था, यही अलग से बात लिखी थी। ठीक, चलिए यहाँ बताइए। ए काल सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी बंगाली गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुधारक द्वारकानाथ विद्याभूषण, डी सोम प्रकाश शिवराम महादेव प्रांजपे। कूट है ए 4 1 2 3, बी 4 1 3 2, सी 3 1 4 2 या डी 3 1 2 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 4 1 2 3। काल पत्रिका का संपादक जो थे वे थे शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली पत्रिका के जो संपादक थे वे थे एस.एन. बनर्जी, सुधारक के जो संपादक थे वे थे जी के गोखले, और सबसे अंत में सोम प्रकाश के जो संपादक थे वे थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। फिर से तो काल के संपादक थे शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली पत्रिका के संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश के संपादक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। यहाँ पर भी सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। ठीक, देखिए, एक तरफ विभिन्न समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ इनको प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक है, देखिए, ए बॉम्बे क्रॉनिकल एनी बेसेंट, बी कॉमनवेल्थ मदन मोहन मालवीय, सी लीडर फिरोज शाह मेहता या डी सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। कूट है ए 1 4 3 2, बी 2 3 4 1, सी 3 1 2 4 या डी 4 2 1 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 3 1 2 4। बॉम्बे क्रॉनिकल के जो संपादक हैं या फिर कुछ नहीं, बॉम्बे क्रॉनिकल के जो संपादक हैं वे हैं फिरोज शाह मेहता। ठीक है, कॉमनवेल्थ की संपादक हैं एनी बेसेंट, लीडर पत्रिका के संपादक आपको कई बार बताया गया कि फिरोज शाह मेहता है। ठीक है, नहीं, लीडर पत्रिका के जो संपादक हैं वह हैं मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट पत्रिका के संपादक थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक थे फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ के संपादक थी एनी बेसेंट,
लीडर पत्रिका के संपादक थे मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट पत्रिका के संपादक थे या समाचार पत्र के संपादक थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, अगला प्रश्न, यह भी कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ इनको आरंभ करने वाले या प्रकाशक हैं। ए लीडर मदन मोहन मालवीय, बी बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, सी इंडिपेंडेंट टी.एम. नायर या फिर डी जस्टिस मोतीलाल नेहरू। कूट है ए 1 2 4 3, बी 4 3 2 1, सी 3 2 1 4 या डी 4 1 2 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लीडर पत्रिका के जो संपादक थे या लीडर समाचार पत्र के जो संपादक थे वे थे मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक कौन थे बताइए? बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक थे फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक थे मोतीलाल नेहरू और सबसे अंत में जस्टिस पत्रिका के संपादक थे टी.एम. नायर। ठीक है, लीडर पत्रिका के लीडर समाचार पत्र के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक या प्रकाशक थे फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक या प्रकाशक थे मोतीलाल नेहरू और जस्टिस पत्रिका के संपादक थे टी.एम. नायर। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यह भी सूचियों के माध्यम से सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। ठीक है, ए अबुल कलाम आज़ाद, बॉम्बे। देखिए, दरअसल होता क्या है ना कि जो ये सब प्रश्न होते हैं समाचार पत्रों से संबंधित या ज़्यादातर इसी प्रकार के आते हैं। ठीक है, इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से आप इनको कर पाएंगे। तो बाकी आपकी जैसी मर्जी हो, चलते चलिए या फिर ठहर जाइए। सूचियाँ हैं ए अबुल कलाम आज़ाद बॉम्बे क्रॉनिकल, बी फिरोज शाह मेहता अल हिलाल, सी एनी बेसेंट यंग इंडिया या फिर डी महात्मा गांधी न्यू इंडिया। कूट है ए 2 1 4 3, बी 1 2 3 4, सी 2 1 3 4 या फिर डी 3 2 1 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। अरे पेन तो लिया ही नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका का नाम था अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता की पत्रिका का नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट के पत्र का नाम था न्यू इंडिया या फिर यूँ कह लीजिए कॉमनवेल्थ। यूँ कह लीजिए नहीं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों अलग अलग था जो कि एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। वहीं महात्मा गांधी के पत्र का नाम था यंग इंडिया। ठीक है, फिर से अबुल कलाम आज़ाद के समाचार पत्र का नाम था अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता के समाचार पत्र का नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट के समाचार पत्र का नाम था न्यू इंडिया और महात्मा गांधी के समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि दिए गए युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी न्यू इंडिया एनी बेसेंट, सी तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी का एक अन्य नाम है प्रज्ञा का चांद, ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी तहजीब उल अखलाक। ठीक है, देखिए तहजीब उल अखलाक जो है यह सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में प्रकाशित एक समाचार पत्र था। ठीक है, न कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रकाशित। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ए मौलाना आज़ाद अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी द पायनियर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द पायनियर के संपादक जो है वह महात्मा गांधी नहीं बल्कि जॉर्ज एलन थे। हमने पहले ही देख लिया था। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, देखिए द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज एलन ने किया था।
महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? ए इंडियन ओपिनियन, बी यंग इंडिया, सी नवजीवन या फिर डी युगांतर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी जो है वह युगांतर पत्रिका से संबंधित नहीं थे। महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन आदि पत्रिकाओं से संबंधित थे। युगांतर देखिए यह एक क्रांतिकारी पत्रिका थी और इसके माध्यम से क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाता था। इसके संपादक थे भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी शौकत अली या फिर डी खलिकुज्जमान। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किया गया था। यह एक उर्दू अखबार था और इसका प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से या अवध से प्रारंभ किया गया था और इसके जो संपादक थे वह थे हयातुल्लाह अंसारी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए नवजीवन महात्मा गांधी, बी स्वराज्य टी प्रकाशम, सी प्रभात NC केलकर या फिर डी कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। अभी अभी हमने देखा कौमी आवाज़ जो है यह इससे संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवी और इसके संपादक थे हयातुल्लाह अंसारी। ठीक है, बाकी सभी सही सुमेलित है। नवजीवन महात्मा गांधी, स्वराज्य टी प्रकाशम और प्रभात के संपादक थे NC केलकर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए महात्मा गांधी मूक नायक, बी बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, सी एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ या फिर डी भीमराव अंबेडकर केसरी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा जिस समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था वह था यंग इंडिया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जिस समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था वह था केसरी और BR अम्बेडकर के द्वारा जिस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया उसका नाम था मूक नायक। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, कॉमनवेल्थ पत्रिका की संपादक थी एनी बेसेंट, यंग इंडिया के गांधी जी, केसरी के बाल गंगाधर तिलक और मूक नायक के भीमराव अंबेडकर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह एक सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है जहां पर कूट के माध्यम से दिए गए विकल्पों में से आपको सही का चयन करना है। ए समाचार पत्र समाचार दर्पण राजा राम मोहन राय, बी मिरात उल अखबार बाल गंगाधर तिलक, सी केसरी महात्मा गांधी या फिर डी यंग इंडिया JC मार्समैन। कूट है ए 2143, बी 4321, सी 2341 या फिर डी 4123। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 4123। JC मार्समैन द्वारा समाचार दर्पण का प्रकाशन किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी पत्रिका का संपादन किया गया और सबसे अंत में यंग इंडिया का संपादन या प्रकाशन किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। फिर से समाचार दर्पण का प्रकाशन किया गया JC मार्समैन के द्वारा, मिरात उल अखबार नामक उर्दू अखबार का संपादन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, केसरी पत्रिका का संपादन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और यंग इंडिया का प्रकाशन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, बी बाल गंगाधर तिलक केसरी, सी एनी बेसेंट न्यू इंडिया या फिर डी दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गुफ्तार।
चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, BR अम्बेडकर जो है वह इंडिपेंडेंट समाचार पत्र से जुड़े हुए नहीं थे। इसका प्रकाशन जो है वह मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वशासन की मांग करने के लिए किया गया था। बाकी सभी सही सुमेलित थे। राष्ट्र गुप्तार नामक पत्र का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। केसरी से जो है बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे और न्यू इंडिया से एनी बेसेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक नए तरीके से पूछा गया प्रश्न है, यह ध्यान रखिएगा इसको। देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए, यानी कि सही क्रम बताना है बारी बारी से। ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले, बी, बाल गंगाधर तिलक, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले, सी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या डी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए, थोड़ा सा, ठीक है, ताकि भविष्य में ऐसे प्रश्न आए तो आप आसानी से कर लें। यह BPSC 2018 का प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले आप चलिए प्रश्न पर। किस पत्रिका के बारे में सबसे पहले बात की गई है? द हिंदू। हम सबको पता है द हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो सबसे पहले विकल्प में देखिए कहाँ पर सबसे पहला नाम जी सुब्रमण्यम अय्यर का है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी में पहला नाम है सुब्रमण्यम अय्यर का। उसके बाद किस पत्रिका का नाम है, प्रश्न की तरफ चलिए, तो केसरी का नाम है। केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों में देखिए तो दोनों में ही दूसरे स्थान पर हैं बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद नाम है बंगाली का, और बंगाली की पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इन्हीं को जेल भी हुई थी 1883 में। ठीक है, कलकत्ता के न्यायाधीश की आलोचना करने के कारण अपने पत्रिका में। ठीक, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम तीसरे स्थान पर देखिए किस में है, तो तीसरे स्थान पर इसमें है गंगा प्रसाद वर्मा और इसमें है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बस ऑप्शन टिक करके निकल जाइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। सुधार हिंदुस्तानी पत्रिका के संपादक थे गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, द हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के संपादक गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? ए, एनी बेसेंट यंग इंडिया, बी, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, सी, बाल गंगाधर तिलक केसरी, या फिर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक मराठा से संबंधित हैं, बाल गंगाधर तिलक केसरी से संबंधित हैं। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम यहाँ से हटा दीजिए। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया का प्रकाशन किया जाता था, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? पहला कॉमनवेल्थ, दूसरा न्यू इंडिया, तीसरा न्यू हिंदू और चौथा दी आर्यंस। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। कूट है ए, 1 और 2, बी, 1 और 3, सी, 2 और 4, या फिर डी, 3 और 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा था? तो कॉमनवेल्थ पत्र और न्यू इंडिया पत्र जो है वह एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। देखिए, कॉमनवेल्थ का प्रकाशन जो है मद्रास से किया जाता था। इसकी जो संपादिका थी वह थी एनी बेसेंट। देखिए,
कूट के माध्यम से दिए गए विकल्पों को सुमेलित करना है। ए बिपिन चंद्र पाल, न्यू इंडिया, अरविंद घोष, कॉमरेड, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, वंदे मातरम, डी मोहम्मद अली जिन्ना, संध्या। कूट है ए 1-3-4-2, बी 2-1-3-4, सी 2-1-4-3 या डी 1-3-2-4। चलिए, इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर ए 1-3-4-2। बिपिन चंद्र पाल के माध्यम के द्वारा जो है न्यू इंडिया समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल जो है वह न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे। ठीक, अरविंद घोष किससे संबंधित थे? अरविंद घोष जो है वह वंदे मातरम पत्रिका से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से संबंधित थे। उसके बाद ब्रह्म बांधव उपाध्याय जो है यह संध्या से थे, कॉमरेड से नहीं, सॉरी। ब्रह्म बांधव उपाध्याय जो है यह संध्या पत्रिका से संबंधित थे। और सबसे अंत में मोहम्मद अली जो है वह कॉमरेड पत्रिका से संबंधित थे। एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से। बिपिन चंद्र पाल जो है वह न्यू इंडिया पत्रिका से संबंधित थे। अरविंदो घोष जो है वह वंदे मातरम पत्रिका से संबंधित थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय जो है यह संध्या के संपादक थे। और साथ ही साथ अंत में मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह कॉमरेड पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी भीखाजी कामा, सी वीडी सावरकर या फिर डी जीडी सावरकर। काफ़ी विवादित था यह प्रश्न, 2015 में जो यूपीपीसीएस मेंस में आया था। इसका जो सही आंसर माना जाए तो वह होगा भीखाजी कामा, यदि थोड़ा सा सही माना जाए तो। वास्तव में भीखाजी कामा भी इसके संपादक नहीं थे। भीखाजी कामा का कार्य था इसका प्रकाशन और वितरण का कार्य, इसके प्रकाशन और वितरण के कार्य को देखना। जबकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसके संपादक कौन थे। फिलहाल डिटेल में आइए जानते हैं। देखिए, वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक विपिन चंद्र पाल इसके संपादक रहे और 15 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक बने रहे और तब यह पत्र दैनिक रूप से प्रकाशित होता था। लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन शुरू हुआ और 22 मई से दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादकत्व में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों तरीके से प्रकाशन शुरू कर दिया गया। आगे चल कर के 28 मई से दिसंबर 1907 तक सेम बात तो है, लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन ही बंद हो गया। ठीक है, देखिए ऐसे जानिए। सबसे पहले तो वंदे मातरम समाचार पत्र का जो पहला प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 6 अगस्त 1906 को। कहाँ से? तो कलकत्ता से। और इसके संपादक थे विपिन चंद्र पाल। ठीक है, आगे चल कर के अरविंद घोष वंदे मातरम पत्रिका के संपादक बने और यह पत्र जो है साप्ताहिक और दैनिक रूप में प्रकाशित होना शुरू करवा दिया गया था। ठीक है, आरंभ में यह दैनिक रूप से प्रकाशित होता था, लेकिन जब अरविंद घोष इसके संपादक बने तो इन्होंने कुछ दिनों बाद इस पत्र का साप्ताहिक प्रकाशन और दैनिक प्रकाशन दोनों साथ साथ शुरू कर दिया। लेकिन बाद में यह समाचार पत्र जो है वह पूरी तरीके से बंद हो गया। अंततोगत्वा फिर से 10 दिसंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम के नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ और जिसके संपादक थे लाला हरदयाल और इसके प्रकाशन और वितरण का कार्य मैडम भीखाजी कामा के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी अब्दुल गफ्फार खां, सी लाला लाजपत राय या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा 10 रोजा पत्रिका जो है वह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ की गई थी। कौन था अब्दुल गफ्फार खां, बताइए तो। फिलहाल इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न जो कि सुमेलित करवाने वाला है,
एक तरफ विभिन्न एडिटर्स हैं, दूसरी तरफ समाचार पत्र या पत्रिकाएं हैं। इनको दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। ऑप्शंस हैं ए एस ए डांगे, नवयुग, मुजफ्फर अहमद, इंकलाब, गुलाम हुसैन, लेबर किसान गजट, या फिर डी एम सिंगरवेलू द सोशलिस्ट। ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 4 1 2 3, सी 2 3 1 4, डी 3 4 2 1। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 4 1 2 3। अब ऊपर देखिए, एस ए डांगे जो है यह संपादक थे द सोशलिस्ट के। मुजफ्फर अहमद जो है यह संपादक थे नवयुग नामक पत्रिका के। गुलाम हुसैन जो थे वह संपादक थे इंकलाब नामक पत्रिका के। और सबसे अंत में एम सिंगरवेलू जो थे वह लेबर किसान गजट के संपादक या फिर एडिटर थे। ठीक है, फिर से एस ए डांगे, पेन दूसरी ले लें गुलाबी वाली, एस ए डांगे द सोशलिस्ट पत्रिका के एडिटर थे। मुजफ्फर अहमद नवयुग के एडिटर थे। ठीक है, गुलाम हुसैन इंकलाब पत्र के एडिटर थे। और सबसे अंत में एम सिंगरवेलू जो है वह द सोशलिस्ट के एडिटर थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने अगले भाग में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में। यह एक अंतिम सबसे बड़ा चैप्टर है, इसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।